भारत के सभी निवासियों, सभी नागरिकों, छात्र हों या आप हों, सभी को नमस्कार। अपना अखंड भारत चैनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का विषय है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभ। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभ है। ध्यान दीजिए, सरकार के पास से संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। सरकार के पास से संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे सरकार कल्याणकारी परियोजनाओं में अधिक खर्च कर सकती है। पॉइंट, निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ने के फलस्वरूप अवसंरचनात्मक विकास के कार्यक्रमों के निर्माण, संचालन, प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता बढ़ जाती है। पॉइंट, अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं एवं पूंजी की भी अधिक उपलब्धता बनी रहती है। स्टॉप। पॉइंट, निजी क्षेत्र के द्वारा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे लागत में कमी आ सकती है एवं संसाधनों का कुशलतम प्रयोग संभव हो जाता है। स्टॉप। सरकार के लिए जोखिम में कमी, खतरों में कमी हो जाती है। आगे। पॉइंट, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में वृद्धि तथा परियोजना का त्वरित निष्पादन। स्टॉप। आज का विषय आधारित था सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लाभ पर। अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक था। मिलेंगे अगली जानकारी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म चैनल पर स्वागतम है आप सबका। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। ध्यान दीजिए, आज का विषय है स्वायत्त निवेश मॉडल। स्वायत्त निवेश मॉडल है। पॉइंट, इस मॉडल में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। 1929 से यानी 1929 से 1930 के दौरान वैश्विक महामंदी की पृष्ठभूमि में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जब अधिक समृद्धि चक्र अधिक हुआ तो अर्थव्यवस्था को निम्न समृद्धि चक्र से बाहर निकालते हुए वापस विकास की पटरी पर लाने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह अपेक्षा की गई कि सार्वजनिक निवेश में यह वृद्धि निजी निवेश को प्रेरित करते हुए अर्थव्यवस्था को मंदी के चक्र से बाहर निकालने में समर्थ होगी। इस मॉडल का उपयोग 1930 के दशक में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया गया। भारत में इस मॉडल को अपनाने का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन को प्राप्त करना और औद्योगिक समृद्धि दर को उत्प्रेरित करना था। इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। इस मॉडल में निवेश करना अनिवार्य होता है, चाहे इस निवेश से लाभ हो या हानि। इस प्रकार लाभ हानि के उतार चढ़ाव का स्वायत्त निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार का निवेश अर्थव्यवस्था
को अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जाता है। स्टॉप। आज का वीडियो आधारित था अर्थशास्त्र से। टॉपिक था स्वायत्त निवेश मॉडल। परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक था। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।